तो एपिसोड 33 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि दो ए रैंक की इविल स्पिरिट आकर उस आदमी को दोनों तरफ से घेर लेता है और साथ ही वो दोनों ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट टेरिटरी आपस में टकरा जाता है, जो देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लड़की चिल्लाकर कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी कोई ऊपर की तरफ जंप लगाता है और लिन फैन उन दोनों की गोस्ट टेरिटरी को बीच में से काट देता है और साथ ही उस गोस्ट मास्टर को भी बाहर निकालता है और पीछे से टोंग टोंग उन दोनों ए रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मार देता है। और लिन फैन वहाँ से बाहर निकल आते ही उस गोस्ट मास्टर को वहाँ पर कुछ और गोस्ट मास्टर की ओर फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर बाकी सारे गोस्ट मास्टर भागते हुए आते हुए कहता है, लीडर क्या आप ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगा? ये सुनकर लीडर कहता है, क्या तुमने उसे देखा? वो तो कोई गोस्ट मास्टर लग रहा था। दूसरा कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। तुमने क्या देखा? लगता है कि वो कोई फिजिक्स बॉडी वाला गोस्ट मास्टर है। लगता है कि एसोसिएशन ने उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा है। और दूसरी तरफ लिन फैन वहाँ से जाते हुए अपने गोस्ट आइडेंटिटी टोकन में देखता है कि कहाँ पर कितने कितने गोस्ट स्पिरिट है। वहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर सेकेंड डिफेंस लाइन में बहुत सारे ए रैंक की गोस्ट स्पिरिट है, पर थर्ड डिफेंस लाइन में उसे एक एस रैंक का गोस्ट स्पिरिट दिखता है। और वो मणिमान सोचता है तो फिर हमें वहाँ पर ही जाना चाहिए और सामने की तरफ आने वाले सारे के सारे गोस्ट स्पिरिट को मारने लग जाता है। और साथ ही टोंग टोंग अपनी गोस्ट टेरिटरी को ओपन करके जोहानोहा और टोंग टोंग एक साथ ही बहुत सारे इविल गोस्ट स्पिरिट को मारना शुरू कर देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बैटल ऑन, आपके गोस्ट स्पिरिट को 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट, 2 स्पिरिट पिल और साथ ही 3 गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट मिला है। आपके गोस्ट स्पिरिट जोहानोहा को जितना एक्सपीरियंस पॉइंट का ज़रूरत था वो सारा का सारा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ उसे अपग्रेड करने के लिए एक स्पिरिट पिल का ज़रूरत पड़ेगा। क्या आप उसे अपग्रेड करना चाहेंगे? ये सुनकर लिन फैन जल्दी से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी से अपग्रेड कर दो। और ये कहते ही सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड सक्सेसफुल, आपकी गोस्ट स्पिरिट जोहानोहा एस रैंक तक प्रमोट हो चुका है। इसके बदले में आपको 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ ही आपके बॉडी को 4 टाइम स्ट्रेंथ मिलता है। और साथ ही जोहानोहा को एक ऑप्टेन स्किल मिलता है जिसका नाम है इल्यूजन फॉग। इस स्किल को इल्यूजन फॉग इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये स्किल एक्टिव करते ही वहाँ से बहुत सारे फॉग निकलेंगे और ये आपके दुश्मन का सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहीं पर जोहानोहा का स्टेटस बार को दिखा जाता है जहाँ पर उसका नाम जोहानोहा रहता है, लेवल एस रैंक, पोटेंशियल अननोन, एक्सपीरियंस पॉइंट 5000 आउट ऑफ 10 लाख, एबिलिटी फ्लैश, गोस्ट स्पेल, गोस्ट फायर, फॉग, गोस्ट स्पेल, गोस्ट टेरिटरी सप्रेस, टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस, गोस्ट टेरिटरी, डबल टेरिटरी, रेयर रैंक का, कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट 168। और लिन फैन जोहानोहा की स्टेटस बार को देखने के बाद कहता है, बहुत बढ़िया, चलो जोहानोहा और टोंग टोंग हम आउटर एरिया में चलते हैं। वही दूसरी तरफ लियो सिटी के थर्ड डिफेंस लाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गोस्ट टेरिटरी ओपन करके बहुत सारे गोस्ट मास्टर बहुत सारे इविल गोस्ट स्पिरिट से उस शहर का सुरक्षा कर रहा रहता है। तभी कोई कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे गोस्ट स्पिरिट लगातार बढ़ते ही जा रहा है, हम इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। क्या यहाँ पर एसोसिएशन कोई रीइंफोर्समेंट टीम नहीं भेजेगा? ये सुनकर एक बुढ़ाव कहता है, भले ही यहाँ पर कोई रीइंफोर्समेंट टीम ना आए फिर भी हम अपने आखिरी सांस और आखिरी खून के कतरे बचने तक इन गोस्ट स्पिरिट से लड़ते रहेंगे और हमारे सिटी का सुरक्षा करते रहेंगे। इस बुढ़ाव का नाम रहता है फे यू, इसका उम्र 50 ईयर और एक एस रैंक का घोस्ट मास्टर रहता है। वही दूसरी तरफ लिन फैन भी लिव सिटी के थर्ड डिफेंस लाइन में पहुंच जाता है जहां पर पहुंचते ही वो एक घोस्ट टेरिटरी को दिखता है जहां पर बहुत सारे बांस का पेड़ उगा हुआ रहता है। वहीं पर वो कुछ देर आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक पांडा प्रकट हो जाता है जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और सोचता है, ये तो एक एस रैंक का इविल स्पिरिट है, पर ये मुझे देखने पर थोड़ा क्यूट लग रहा है, भले ही ये कोई इविल स्पिरिट हो। और उस पांडा के बारे में बताया जाता है इसका नाम रहता है पांडा बियर, जो कि एक एस रैंक का इविल स्पिरिट रहता है। और वो पांडा बियर लिन फैन को देखते ही उसे घूर के देखता है और साथ ही अपने हाथ ऊपर करके लिन फैन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर लिन फैन उस पांडा बियर की अटैक को डॉज करते हुए आगे कहता है, नहीं अब मुझे ये खतरनाक लग रहा है। वहीं पर पांडा बियर अपने अटैक को खाली जाते हुए देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लिन फैन टोंग टोंग और जोहानोहा के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर लिन फैन पांडा बियर्स की अटैक्स को आगे भी डॉज करते हुए जोहानोहा से कहता है, जोहानोहा जल्दी से अपनी इल्यूजन फॉग का इस्तेमाल करो। और जोहानोहा ये सुनते ही अपने हाथ से इल्यूजन फॉग को रिलीज करता है और वो
पांडा बियर अपने सेंस को खो देता है और आगे वो टोंग टोंग से कहता है, टोंग टोंग जल्दी से अपनी म्यूटेशन मोड में आ जाओ। और ये कहते ही टोंग टोंग भी अपने म्यूटेशन मोड में आ जाता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाता है और वो अपने न्यू लुक में आ जाता है। और टोंग टोंग आगे बढ़कर उस पांडा बियर के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाता है और स्लैशेस की वजह से उस पांडा बियर के ऊपर बहुत सारे कट लग जाता है और साथ ही वो पांडा बियर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और लिनफेन पीछे मुड़ कर देखता है तो वो एक पपेट दिखता है, जिसे देखकर लिनफेन खुद से ही कहता है, अरे यार ये तो एक पपेट था और इसके अंदर ये जो लाइट है वो क्या है। और वो ध्यान से देखता है तो वो उसे एक सच में वहाँ पर एक क्यूट सा पांडा रहता है, जिसे देखकर वो खुद से ही कहता है, तो ये बात है, इसीलिए ही तो इस गोस्ट स्पिरिट का मरने के बाद भी इसका एनर्जी डिसिपेयर नहीं हुआ। और वो पांडा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और चारों तरफ एक शॉक वेव फैल जाता है, जिसे देखकर लिनफेन कहता है, लगता है कि ये छोटा सा पांडा पागल हो गया है। उस पांडा की अपने एनर्जी को रिलीज करते ही उस गोस्ट टेरिटरी के अंदर के सारे बैम्बूस तेजी से बढ़ने लग जाता है और साथ ही उसका गोस्ट टेरिटरी भी बड़ा होने लग जाता है और वो गोस्ट टेरिटरी जाकर उस बुढ़ाव द्वारा बनाई गई गोस्ट टेरिटरी को खाने लग जाता है। वहीं पर उस बुढ़ाव द्वारा बनाई गई गोस्ट टेरिटरी के अंदर से बहुत सारे बास निकालना शुरू हो जाता है और वहाँ की कुछ गोस्ट मास्टर को भी मार देता है और उनके आर पार हो जाता है। वहीं पर एक बंदा अपने हाथ में चाकू लिए हुए खड़े हुए कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बकवास है, एक और एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट और उसका गोस्ट टेरिटरी उस बुढ़ाव की गोस्ट टेरिटरी को निकल रहा है। जल्दी से जाओ उस बुढ़ाव को सूचित करो कि उसकी गोस्ट टेरिटरी को दूसरा कोई गोस्ट टेरिटरी डिसिपेयर कर रहा है। ये सुनते ही वो गोस्ट मास्टर वहाँ से भागकर एल्डर फे के पास पहुँच जाता है। एल्डर फे के पास पहुँचकर वो बंदा कहता है कि एल्डर फे आपको ही कुछ करना पड़ेगा, उस एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को आपको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा, हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ उस पांडा को दिखाया जाता है जो कि लिनफेन की ओर देखकर गुस्से से गुर्रा रहता है, जिसे देखकर लिनफेन को हंसी आ जाता है और वो कहता है, ये तो अभी सच में क्यूट लग रहा है, लेकिन मुझे इसकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। और वो जुआनहुआ से कहता है, जुआनहुआ अपनी फायर का इस्तेमाल करो। और ये कहते ही जुआनहुआ पहले अपनी उस गोस्ट फायर का इस्तेमाल करता है जो कि उस गोस्ट स्पिरिट के चारों ओर फैल जाता है और वो साथ ही अपने गोस्ट फायर के माध्यम से अपने पास से जो गोस्ट फायर था वो फैला देता है, जो कि वो जाकर उस पांडा को लगता है और साथ ही वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। और इसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके गोस्ट स्पिरिट ने एक एस रैंक की इविल गोस्ट स्पिरिट को मारा है, इसके बदले में आपकी गोस्ट स्पिरिट को 3500 एक्सपीरियंस पॉइंट, 3 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ ही उसे एक गोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट और एक गोस्ट बैम्बो मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ वो बुढ़ाव भी उस गोस्ट टेरिटरी के अंदर आने ही पाता रहता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि उस गोस्ट स्पिरिट का गोस्ट एनर्जी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और उसकी गोस्ट टेरिटरी भी गायब हो रहा है, जो देखकर वो बुढ़ा सोचता है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो सामने की तरफ ध्यान से देखता है तो सामने से कोई 3 परछाई निकल के आता है, जहाँ पर 2 गोस्ट स्पिरिट रहता है और एक गोस्ट मास्टर रहता है, जिसे देखकर वो बुरा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो मनी मन सोचता है, लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई गोस्ट मास्टर है। तो क्या लिव सिटी से इन गोस्ट स्पिरिट का हमला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या फिर और भी कोई स्ट्रॉन्ग इविल गोस्ट स्पिरिट निकलेगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।